बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोग ने रियल एनालिसिस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूफ करना है जो कि पेपर में कई दफ़ा आ चुका है। तो इसमें कहता है कि लेट एफ इज कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऑफ इंटरवल ए बी। वो कहता है एफ जो है उसकी जो मैपिंग है वो क्या कर रही है, इस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, इन टू स्पेस आर की पावर के एंड एफ इज डिफरेंशिएबल। एंड और जो एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस भी है और क्लोज इंटरवल है ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तब एक पॉइंट क्या करता है, ए बी इस ओपन इंटरवल में लाई करता है, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का मॉड जो है लेस देन या इक्वल टू है बी माइनस ए एफ डैश एक्स। ये हमारे पास अगर इस पे गौर करें तो ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका प्रूफ, ठीक है, इसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम का अप्लाई करके इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मीन वैल्यू थ्योरम फॉर, अगर हम लोग फंक्शन ले लेते हैं फाई ऑफ टी, कोई फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एट क्लोज इंटरवल। इंटरवल हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है इसका कि फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होता है बी माइनस ए, और ये क्या होता है हमारे पास फाई डैश यहाँ पे हम लोग x ले लें या t ले लें, हाँ हमारी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसका रिजल्ट जो है वो फाई डैश x ले रहा हूँ, ठीक है। कोई भी फंक्शन आप लोग लिख सकते हैं। अब b माइनस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b माइनस ए क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा b माइनस a और ये आ जाएगा फाई डैश x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। फाई डैश x को हम लोग पुट कर लेते हैं, जो फाई डैश x है ना ये किसके बराबर है, z इंटू ये हमारे पास f डैश x के बराबर है, z इंटू f डैश x, ठीक है। z का यहाँ पे ले लेते हैं, आप लोग वेक्टर फंक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है, या कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। ये z कॉन्जुगेट f डैश x के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा b माइनस a और ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट f डैश x, ठीक है, z कॉन्जुगेट f डैश x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग रिजल्ट नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं या हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कि जो हमारे पास फाई ऑफ बी है वो किसके बराबर है, फाई ऑफ बी हमारे पास z कॉन्जुगेट और ये किसके बराबर है, f ऑफ b के बराबर है, ठीक है। और फाई ऑफ a किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है z कॉन्जुगेट f ऑफ a के बराबर है, ठीक है, f ऑफ a के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि या आप लोग ये वेक्टर का जो साइन है ये आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख लें, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। इसको आप लोग स्टेरिक का नाम दे दें, इसको आप लोग डबल स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है। अगर हम लोग स्टेरिक को माइनस डबल स्टेरिक से सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट, इसका वेक्टर का साइन आप लोग नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है, f ऑफ b माइनस z और ये f ऑफ a, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट, आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। इसको आप लोग 2 का नाम दे दें, ठीक है। ये जो 2 है इसको 1 में पुट कर देते हैं, पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इसके बराबर है ना, ये किसके बराबर है, ये z कॉन्जुगेट f ऑफ b माइनस f ऑफ a, z कॉन्जुगेट और ये क्या है f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है, z कॉन्जुगेट और ये क्या है f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है, इसके बराबर है, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे लिखा है b माइनस a z
का मॉड और कॉन्जुगेट एफ डैश एक्स, बी माइनस ए जेड का कॉन्जुगेट एफ डैश एक्स के बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर रिजल्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो रिजल्ट है इसको सारे को हम लोग लेट कर लेते हैं, ये जेड के बराबर है। लेट कर लेते हैं कि एफ कॉन्जुगेट एफ वेक्टर ए एफ वेक्टर बी माइनस एफ वेक्टर ए ये किसके बराबर है, जेड कॉन्जुगेट के बराबर है। तो इसकी जगह पे हम लोग जेड कॉन्जुगेट डॉट जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए जेड कॉन्जुगेट और ये आ जाएगा एफ डैश एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग लगा दें मॉड, मॉड का साइन लगा दें। ठीक है, दोनों तरफ क्या लगा दें, मॉड लगा दें, जेड कॉन्जुगेट डॉट जेड कॉन्जुगेट इसका मॉड लगा लें। ठीक है, तो ये इक्वालिटी आ जाती है, लेस देन या इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसके ऊपर बी माइनस ए कोई कांस्टेंट है इस पे नहीं लगाएंगे, जेड कॉन्जुगेट इसके ऊपर भी लगा देंगे और एफ डैश एक्स और यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, ये भी एक हमारे पास कोई वेक्टर था तो यहाँ पे वेक्टर नीचे लगा देंगे, इसके ऊपर भी मॉड लगा देंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, जेड जेड मॉड जेड जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बी माइनस ए जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये आ जाएगा एफ डैश एक्स और इसका मॉड, ये सारा 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए और जेड कॉन्जुगेट का मॉड डॉट एफ डैश एक्स का वेक्टर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब 1 आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, जेड कॉन्जुगेट का मॉड डॉट एफ डैश एक्स का वेक्टर और ये इसका मॉड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो जेड कॉन्जुगेट है ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जेड कॉन्जुगेट इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, लेस देन या इक्वल टू ये आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स का वेक्टर और इसका मॉड। ठीक है, ये दोबारा फिर 1 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा दोबारा। ठीक है, ये दोबारा 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर, जेड कॉन्जुगेट बराबर होता है जेड मॉड का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है, ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, जेड जेड मॉड होता है जेड मॉड का स्क्वायर, ये जेड मॉड होता है। ठीक है, जेड ये उसके ऊपर दोबारा कॉन्जुगेट नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो जेड है, जेड हमारे पास किसके बराबर था, जेड हमारे पास बराबर था, जेड हमने लेट किया था वो किसके बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इसके बराबर था, तो इधर पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मॉड और ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और लेस देन या इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए। जब ये दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बोथ साइड, यहाँ पे मैंने कहा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास बी माइनस ए और एफ डैश एक्स का मॉड। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, एक्स में एफ डैश एक्स का मॉड और ये वेक्टर भी है नीचे। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। तो आई थिंक ये थ्योरम आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।